नमस्कार। सिद्ध संत बाबा नीम करौली से आप सभी के लिए बहुत प्रार्थना है। स्वागत है आपका फिर से मेरी और एक कहानी में। आज की मेरी कहानी है कि नारद जी और हनुमान जी में कौन सर्वश्रेष्ठ भक्त है। बहुत प्रेरक प्रसंग है, कहानी को पूरा सुनना। नारद जी हमेशा नारायण नारायण जपते रहते थे। एक बार की बात है, नारद जी को अपने इस जप पर अभिमान हो गया कि तीनों लोकों में मेरे सिवा भगवान विष्णु का कोई और भक्त है ही नहीं, मैं ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। भगवान राम भी भगवान विष्णु के ही अवतार थे। एक बार नारद मुनि वीणा बजाते हुए भगवान श्री राम के द्वार पहुंचे और नारायण नारायण कहने लगे। द्वार पर हनुमान जी पहरा दे रहे थे। हनुमान जी ने पूछा, नारद जी कहाँ जा रहे हो? नारद जी बोले, मैं तो अपने प्रभु से मिलने आया हूँ। नारद जी ने पूछा, प्रभु इस समय क्या कर रहे हैं? हनुमान जी बोले, शायद कुछ बही खाते का काम कर रहे हैं, शायद बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी ने पूछा, अच्छा पर क्या लिख रहे हैं? हनुमान जी बोले, पता नहीं मुनिवर, आप खुद ही देख लो। नारद मुनि प्रभु के पास गए और देखा प्रभु बही खाते में कुछ लिख रहे हैं। नारद जी बोले, प्रभु आप खुद ही लिख रहे हैं, यह काम तो किसी मुनि को सौंप दीजिए। प्रभु बोले, नहीं नारद, मेरा काम मैं स्वयं ही करता हूँ, यह काम मैं किसी और को नहीं सौंप सकता। नारद जी को जानने की जिज्ञासा हुई कि प्रभु क्या लिख रहे हैं। नारद जी ने पूछा, अच्छा प्रभु, ऐसा क्या काम है जो आप खुद ही बही खाते में लिख रहे हो? प्रभु बोले, जाने दो नारद, तुम क्या करोगे देखकर। नारद जी हट करने लगे। प्रभु बोले, अच्छा ठीक है नारद, बताता हूँ। इस बही खाते में उन भक्तों के नाम हैं जो हर पल मुझे भजते हैं, मैं नित्य उनकी हाजिरी लगाता हूँ। नारद जी ने पूछा, अच्छा प्रभु, जरा बताइए तो मेरा नाम कहाँ है? प्रभु बोले, नारद जी आप खुद ही खोल कर देख लो। नारद जी ने बही खाते को खोल कर देखा तो उनका नाम सबसे ऊपर था। नारद जी को अभिमान हो गया कि प्रभु उन्हें ही अपना सर्वश्रेष्ठ भक्त मानते हैं, पर नारद जी ने देखा कि हनुमान जी का नाम तो उसमें कहीं नहीं है। नारद जी सोचने लगे कि हनुमान जी तो प्रभु श्री राम के खास भक्त हैं, फिर भी उनका नाम इस बही खाते में नहीं है। लगता है प्रभु उनको भूल गए हैं, और अपने अभिमान में बोले, मैं ही सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। नारद मुनि हनुमान जी के पास गए और बोले, हनुमान, प्रभु के बही खाते में उन सब भक्तों के नाम हैं जो नित्य प्रभु को जपते हैं, पर तुम्हारा नाम उसमें कहीं नहीं है। हनुमान जी बोले, मुनिवर शायद आपने ठीक से नहीं देखा होगा। नारद जी बोले, मैंने ध्यान से देखा है, पर उसमें तुम्हारा नाम कहीं नहीं था। नारद जी हंसते हुए अभिमान में फिर से बोले, मैं ही प्रभु के लिए सर्वश्रेष्ठ भक्त हूँ। हनुमान जी बोले, कोई बात नहीं, शायद प्रभु ने मुझे इस लायक नहीं समझा होगा जो मेरा नाम उस बही खाते में लिखा जाए। पर नारद जी, प्रभु एक दैनंदिनी भी रखते हैं। दैनंदिनी का मतलब होता है एक डायरी जिसमें रोज कुछ लिखा जाता है, उसमें भी प्रभु नित्य कुछ लिखते हैं। नारद जी आश्चर्य में पड़ गए। नारद जी फिर गए प्रभु के पास और बोले, सुना है आप अपनी अलग से दैनंदिनी भी रखते हैं, उसमें आप क्या लिखते हैं? प्रभु फिर बोले, पर वह तुम्हारे काम की नहीं है नारद। नारद जी ने फिर हट किया, मैं देखना चाहता हूँ आप उसमें क्या लिखते हैं। प्रभु मुस्कुराए और बोले, मुनिवर मैं इनमें उन भक्तों के नाम लिखता हूँ जिनको मैं नित्य भजता हूँ। नारद जी ने डायरी खोल कर देखा तो उसमें सबसे ऊपर हनुमान जी का नाम था, और यह देखकर नारद जी का अभिमान पूरी तरह टूट गया। तो इस कहानी के माध्यम से मेरे कहने का मतलब है कि जो भगवान को सिर्फ मुख से भजते हैं, प्रभु केवल उन्हें अपना भक्त मानते हैं, लेकिन ईश्वर को जो हृदय से भजते हैं, ईश्वर स्वयं उनके भक्त हो जाते हैं। और इसलिए कहते भी हैं कि अगर ईश्वर की कृपा चाहिए तो उनको हृदय से भजिए। तो आशा करता हूँ मेरी और एक कहानी आपके लिए प्रेरणादायक होगी। मेरी कहानी अगर पसंद आए तो लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर भी करिएगा, और मेरी ऐसी और भी कहानियों को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करिएगा। धन्यवाद।